आदरणीय श्री आनंद लौरा जी, प्रेसिडेंट हिसार बार एसोसिएशन, श्री सुखबीर सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल दी अदर ऑफिस बेयरर्स, यहाँ पर उपस्थित बार के सबसे वयोवृद्ध एडवोकेट श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह नयन जी, श्री गोपीचंद वर्मा जी, मेरे पिताजी के बहुत ही पुराने साथी ठकराल जी, पम्मी जी, मेरे को कुछ दिन पहले पता लगा कि पीएम संधीर है वैसे नाम। श्री विजय कौशिक जी, पूनिया जी, जिला प्रशासन से हमारे नवनियुक्त डिविजनल कमिश्नर गीता भारती जी, जैसे उन्होंने बताया कि हमें कुछ अवसर भी मिला इकट्ठे काम करने का। फरीदाबाद में मैं डीसी था, ये वहाँ पे गुडल एसडीएम होती थी मैडम। श्री लोकेंद्र जी, हमारे युवा एसपी, नीरज, बिल्कुल 3 साल की सर्विस है, अभी 2019 बैच के हैं जो बतौर एडीसी हिसार में अभी नियुक्त हुए हैं। और उपस्थित मेरे सभी हिसार बार के ऑल द रिस्पेक्टेड लॉयर्स, मेल एंड फीमेल बोथ, यंग एंड ओल्ड, बीच वाली कैटेगरी यहाँ थोड़ी मिसिंग है। यहाँ तो बहुत जवान है, यहाँ मेरे बारे में जो छोटा सा एक बायोडेटा पढ़ा गया उसमें मैं जो मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैं वकील तो नहीं बन सका, लेकिन मैंने 1 सेमेस्टर कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली से वकालत का भी किया हुआ है। लेकिन वो उस समय की बात है जब मैं अपनी मास्टर्स ख़त्म कर चुका था और मेरा एक मित्र था, वो बोला यार, मैं वो कॉलेज में मेरे साथ थे, तो उन्होंने कॉलेज के बाद ही लॉ के लिए पढ़ाई कैंपस लॉ सेंटर में चले गए थे। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसीलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को कहा मैंने प्रधान का इलेक्शन लड़ना है तो तू एंट्रेंस ले ले। मैंने कैंपस लॉ सेंटर की तो मतलब बहुत अच्छा है, तो इसमें एंट्रेंस ऐसे थोड़ी हो जाएगा। कहता है इम्तिहान लेने में क्या है। तो हम 3 लोग थे जो कॉलेज के बाद मैंने एमए की थी और 2 थे जो एमबीए करके ताज़ा आए थे। तो सौभाग्यवश हमारा कैंपस लॉ सेंटर में एडमिशन भी हो गया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर लिया और अपने मित्र को हमने हरवा दिया। लेकिन एक सेमेस्टर जो करने का मुझे सौभाग्य हुआ वो मेरे लिए आज भी एक सीख है, क्योंकि लॉ कितना टेक्निकल है और कितना डीप है वो उन 6 महीने में मुझे उसका थोड़ा एहसास हुआ। देयर इज दिस टर्म यूज्ड इन इंग्लिश कॉल्ड एग्जैक्टिट्यूड। Exact. The terminology of law is perhaps the most exact in the world. और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे मेडिसिन की बात कर लें, इंजीनियरिंग की बात कर लें, unless they are reduced to a formula. The most exact language which is used is in the field of law. इसीलिए एक हमेशा से ट्रेडिशन रही है कि खासतौर पर जो पॉलिटिकल फील्ड है उसमें सबसे बड़े योद्धा जो रहे, खास तौर पे जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी या उसके बाद के 25-30 साल तक, वो सारे के सारे करीब सारे के सारे वकालत के फील्ड से थे, वकालत के प्रोफेशन से उनका ताल्लुक होता था। और उसमें शायद जो हमारी मिडिल क्लास पनपी पहली बार, उसमें शायद सबसे बड़ा तबका भी वकीलों का ही। और क्योंकि वकील एक वो कैटेगरी है जो हमेशा समाज से जुड़ी रही है, तो स्वाभाविक सी चीज़ थी कि राजनीति में एक प्रभाव जो वकालत किए हुए लोगों का हमेशा रहा है और ख़ास तौर पर लॉ मेकिंग में, वो उसकी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। और आज के दिन भी जो जितने भी लॉज फ्रेम होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो लीगल साइड की। और ख़ास तौर पर इस बदलते परिवेश में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में घुस गई है और इतनी तेज़ी से बदलती जा रही है, उसको भी किस प्रकार से एक कानूनी जामा पहनाया जाए
वो एक चैलेंज है आज के दिन जो सबसे बड़ा है। आपने खुद ही देखा होगा पीछे जो 2-3 लॉज हैं उन पे बड़ी 2-3 साल से जद्दोजहद चल रही है, चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन का हो या उस तरह के और भी लॉज हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। तो सारी बात वही है कि वो टेक्नोलॉजी जब तक आप कानून बनाते हैं या बना के उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं, पार्लियामेंट में आने से पहले पता लगता है कि ये टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर आप ये कानून बना रहे थे तो और आगे बढ़ेगी 2 कदम और रास्ते इसमें निकल गए। तो वो एक नया आयाम है जो हम सबके लिए खुला है। लेकिन मैं आज आप सबके बीच में, क्योंकि यहाँ पे बहुत से हमारे युवा साथी हैं, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज के बाद जो आदमी रास्ते देखने शुरू करता है वकालत के या किसी प्रोफेशन में जाने के, क्योंकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था, तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले के पास लंबी चौड़ी ऑप्शन वैसे भी होती है, या तो प्रोफेसरशिप की तरफ देखिए या वकालत की तरफ देखिए या जर्नलिज्म की तरफ देखिए। उस टाइम में वैसे भी ये मीडिया नया नया शुरू हुआ था, ये जो सैटेलाइट टेलीविज़न और न्यूज़ चैनल्स की जो भरमार है, तो मोटे तौर पे ये फील्ड्स थे। लेकिन वकालत उस समय एक डिसेंडिंग ट्रेंड में थी। मुझे अभी भी याद है मेरी जब ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाली थी तो मुझे एक दोस्त के माध्यम से किसी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त